न्यूज 360 में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और खबर यूपी के सियासी गलियारों से है, जहां सीएम योगी ने अयोध्या की धरती से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही राम के नाम पर सियासत करने वालों को आड़े हाथ लिया और करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी है। देखिए रिपोर्ट। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। अयोध्या की धरती से सीएम योगी का ये संदेश सपा सरकार पर वो सियासी प्रहार है जिसे आज तक समाजवादी पार्टी उभर नहीं पाई है। अयोध्या, जहां आस्था सिर्फ श्रद्धा का विषय नहीं बल्कि यूपी की सियासत की सबसे बड़ी कसौटी भी रही है, जहां से निकला हर सियासी संदेश पूरे यूपी की राजनीति का रुख तय करने की ताकत रखता है। और मंच जब अयोध्या का हो और सीएम विपक्ष पर कटाक्ष ना करे, ये संभव नहीं। कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? बहनों और भाइयों, आज अयोध्या आप देखते होंगे, हमारी अयोध्या तीनों लोकों से न्यारी है। अब अयोध्या वैभवशाली है। वहां की गलियां अब चमक रही है, लाइट रहती है और देश की चुनिंदा उन सिटी में से एक जो सोलर सिटी हो, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन। मोदी जी ने कहा कि सूर्य वंश की राजधानी है, तो सूर्य वंश की राजधानी भगवान सूर्य की रोशनी से ही रात्रि में भी जगमगाहट होनी चाहिए। दरअसल हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का विवाद, ये वो राजनीतिक आरोप है जिसे बीजेपी आज भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ सबसे बड़े मुद्दों में से एक के तौर पर उठाती है। यही वजह है कि जब जब अयोध्या की बात होती है, ये मुद्दा फिर सुर्खियों में आ जाता है। सपा ने भले ही समय के साथ अपनी राजनीति का अंदाज बदला हो और सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ने की कोशिश की हो, लेकिन हनुमानगढ़ी से जुड़ा ये विवाद आज भी उसके सामने खड़ा दिखाई देता है। आखिर ये पूरा विवाद क्या है, पहले इसको भी समझ लेते हैं। 27 अक्टूबर 2003 से 25 नवंबर 2003 के बीच रमजान के दौरान का मामला। लखनऊ में 1975 बैच के आईपीएस और आईजी जोन हनुमानगढ़ी के सामने इफ्तार करवाना चाहते थे। हनुमानगढ़ी के सामने इफ्तार पार्टी और नमाज पढ़ने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। फैजाबाद के तत्कालीन एसएसपी ने नमाज पढ़ाने के कार्यक्रम से साफ इनकार कर दिया। मामले को लेकर आईजी जोन और एसएसपी के बीच काफी विवाद भी हुआ था। लोकतंत्र की नदी में सियासत के दो किनारे होते हैं और दोनों ही किनारों का नजारा अपनी अपनी विद्या, सुविधा और दुविधा से हर राजनीतिक दल देखते हैं। देश के सबसे बड़े सूबे में शुमार यूपी विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, लिहाजा सीएम योगी ने सपा सरकार के कारनामों पर तो करारा हमला किया ही था, साथ कांग्रेस पर भी आरोपों की झड़ी लगा दी। बहनों और भाइयों, मनसा साफ हो तो कार्य अपने आप होते हैं, नीति स्पष्ट हो तो नियंता अपने आप सपोर्ट करता है, सहयोग करता है। आज वो अयोध्या में दिखाई देता है। प्रभु श्री राम की कृपा और पवन सुत हनुमान जी की भी असीम आशीर्वाद जब प्राप्त होता है तो अयोध्या के सारे काम अपने आप ही आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कोई सोचता था अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाएगा? इस समाजवादी पार्टी के लोग विरोध करते थे, एयरपोर्ट के नाम पे गुमराह करते थे। आज महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के साथ और देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ अयोध्या का एयरपोर्ट जोड़ चुका है।
आज एक ओर से धारा आती है, दूसरी तरफ से निकल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हरिद्वार में हरि जी की पेड़ी है, ऐसे ही अयोध्या में राम जी की पेड़ी भी दिखाई देती है। ये डबल इंजन सरकार ने किया है। सरयू मैया की आरती रोज होती है, हजारों लोग उसमें भाग लेते हैं। अब यही अंतर है, आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाई, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। अयोध्या की धरती से सपा और कांग्रेस पर चौतरफा प्रहार के बाद सीएम योगी यही नहीं रुके, बल्कि बस्ती में जनसभा के दौरान नए तेवर और कलेवर के साथ हिंदुओं की आस्था पर चोट के आरोपों पर सपा को आड़े हाथ लिया। बहनों और भाइयों, जब अयोध्या से सरयू मैया से जल लेकर के लोग बदेश्वर नाथ धाम तक जाते हैं, जलाभिषेक करने के लिए शिव कावड़ भक्त जाते हैं, तो हम लोग ऊपर से हेलीकॉप्टर से उन पे पुष्प वर्षा करते हैं। याद करिए, इसी कावड़ यात्रा को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोक लगा दी थी। ये कहते थे कावड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए। ये लोग दुर्गा पूजा में रोक लगाते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाने देते थे, 84 कोसी परिक्रमा पे रोक लगाते थे। बहनों और भाइयों, अब कोई रोक नहीं लगा सकता। अयोध्या की पावन धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक साथ राजनीति और विकास दोनों का संदेश दिया। एक और उन्होंने अपने संबोधन में विपक्ष पर तीखे प्रहार करते हुए पिछली सरकारों के कामकाज पर सवाल उठाए, तो दूसरी ओर अयोध्या को 432 करोड़ से ज्यादा की 217 विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। वहीं बस्ती के लिए 504 करोड़ से ज्यादा की 77 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।